बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये ऑटोकैड आपको मेरी स्क्रीन पर ओपन नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं ऑटोकैड 2021 यूज़ कर रहा हूँ और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आपको टॉप पे इसके ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड आज सारी अपनी वीडियो पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है गेट स्टार्टेड के नीचे स्टार्ट ड्राइंग पे क्या करेंगे, सिंपली हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पर हमने अपनी सारी यहाँ पर ड्राइंग करनी होती है, 2D ड्राइंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग वगैरह सारा अपना काम करते हैं। इसके टॉप पे कुछ ऑप्शन है, तो इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में गाइड कर देता हूँ। पहले इंसर्ट है। इंसर्ट में आप कोई भी अपनी फ़ाइल यहाँ पर अटैच करना चाहें वो अटैच कर सकते हैं। इस तरह PDF फॉर्मेट में होती है हमारे पास। इसी तरह से एनोनेट है। यहाँ पर डायमेंशन मेन पॉइंट इसका यही होता है कि इसी से हम कुछ ज़्यादा काम लेते हैं। इस तरह पैरामेट्रिक है, तो इसमें भी काफ़ी सारे हमारी लेयर्स वगैरह के काम होते हैं। व्यूज़ है, मैनेज में हमारे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। उसके साथ हम अपने वर्क को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसके लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। जो आप काम कर रहे होते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आउटपुट में यहाँ पर आप अपनी प्रिंटिंग जो सी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है आप उसे करते हैं। ऐड इन्स है। ऐड इन्स में आप अपने जो दूसरे होते हैं प्लगइन्स वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो इसका सिंपल सा और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया ऑटोकैड का। ठीक है, सबसे पहला काम है वो हम क्या करते हैं कि जब भी हम ऑटोकैड यूज़ करते हैं सबसे पहले हमारा काम होता है यूनिट्स की कमांड है UNITS। इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी टाइप में आपने इसे इंजीनियरिंग पे करना है। उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास आएगी, उसे आपने डेसिमल डिग्रीज़ पर ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका स्केल सेट करनी है। स्केल आपने 0 फीट 0 इंचज़ पे रखनी है। यूनिट स्केल जो सी आपने वो आप पे डिपेंड करता है आप इंचज़ रखें या फीट रखें। मैं इंचज़ ही रखूँगा। इंचज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके करके आप इसे सेव कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो साथ ही आपका जो भी वर्क होगा वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है जो कि हमें बहुत ज़रूरी होती है कोई भी अपना काम करने से पहले। अभी हम क्या करेंगे, डायमेंशंस की अपनी सेटिंग करेंगे ताकि उसका हमें लेआउट सीखा है। इसकी कमांड है DIMSTY। जैसे ही आप ये करेंगे डायमेंशन स्टाइल, इस तरह से आपके पास विंडो एक ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होते ही यहाँ पर मॉडिफाई पे आप क्लिक करें। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने करना क्या है, यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइट यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं जो आपके चाहिए आपको प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह प्राइमरी यूनिट्स में जाएं, वहाँ पर जिस तरह पहले किया था इंजीनियरिंग करें। उसके बाद स्केल इसकी सेट करें 0 फीट 0 इंच। आप देख रहे हैं साथ साथ इसकी स्केल चेंज हो रही है, वरना इसकी स्केल वो मिलीमीटर में ही दे रहा था। इसे ओके करके तो साथ क्या करें, क्लोज़ कर दें। अब आपका यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल जो सा है वो भी सेट हो चुका है। इस तरह से ये आपकी फ़र्स्ट टाइम की सेटिंग होती है जो आपने इस तरीके से ही करनी है और ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर आप काम करेंगे तो आपके काम की स्केल भी अच्छी नहीं होगी। आपका जितना भी काम है वो सारा मैसी सा होगा। इसलिए ये हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोकैड में जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपने इस तरीके से इसे सेट करना है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। जिस तरह अब मैं कमांड लाइन कमांड के लिए L प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं एक सिंपल सी लाइन लगाता हूँ। अब देखिए ऊपर फीट में आ रहा है, यहाँ पर लाइन लगाता हूँ 22 फीट 11 इंचज़। इसमें होता क्या है, अगर आपने इंचज़ में सेलेक्ट किया हुआ है अपना यूनिट्स को तो उसके आगे इंच लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए मैंने इस तरह लिखा है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, उस तरह से उसे ओके नहीं कर रहा। इस वजह से अभी देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 22 फीट जस्ट 11 लिखूँगा क्योंकि मैंने इंचज़ में सेलेक्ट किया था। जस्ट 11 लिखूँगा तो वो अपनी यहाँ पर लाइन लगा देगा। अब इसके क्या करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं इसकी डायमेंशन कितनी है। जितनी हमने लाइन लगाई है उतनी ही है। ये देखें, आप जस्ट उस पर एरो लेके आएंगे, साथ ही वो आपको बता रहा है कि 22 फीट 11 इंचज़। इस तरह से हमने इसकी सेटिंग स्टार्ट में कर दी है। उसकी सेटिंग करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी अब काम इस पर करेंगे हमारा काम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होगा, किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट लाइन हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2D ड्राइंग करेंगे।
उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ओ स्नैप को ऑन। ओ स्नैप को मैंने ऑन कर दी है। उसका ये होता है कि हमारे पास एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का जो उनसे रेफरेंसेस हैं वो दे देता है। इस तरह फर्स्ट पॉइंट का मुझे वो रेफरेंस दे रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना प्लॉट की जो लेफ़्ट साइड है उसकी मैंने स्केल यहाँ पर लगा दी। अभी देखें यहाँ पर मुझे लास्ट लाइन का रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रहा। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट ना दे तो जहाँ तक आपको आपकी लाइन चाहिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को उस तक लेके जाएंगे इस तरह से, फिर आप इसे ऊपर लेके जाएं। अगेन देखें, ये देखें इस तरह से आपके पास इसका आ चुका है। आप इस लाइन को इस लाइन के साथ अटैच कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास इसके चारों कॉर्नर्स आ चुके हैं। एक रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर प्लॉट की बन चुकी है। अभी क्या करेंगे कि ऑफसेट लेंगे हम इसका। ओ से ऑफसेट, ऑफसेट आपको जितना चाहिए आप यहाँ पर लें। मैं 9 इंच की वॉल है तो 9 इंच का ही ऑफसेट लूँगा। अपनी लाइन सेलेक्ट करें, जिस साइड पे आपको इसको ऑफसेट चाहिए उस साइड पे इसको ऑफसेट आप ले लें। इस तरह से अपने सारे ऑफसेट लेते जाएं आप। मेरी फ्रंट लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए इसका ऑफसेट भी यहाँ से इस तरह से मुझे फील हो रहा है। ये देखें ये वाली लाइन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और ऑफसेट लेता हूँ अपने रूम के लिए 14 फीट का। ठीक है, इस तरह से अगेन ऑफसेट पे क्लिक करें, 14 फीट इंटर सेलेक्ट करके इस तरह से इसको ऑफसेट ले लें। ऑफसेट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि अगेन हमें 9 इंच का ऑफसेट चाहिए। ठीक है, तो हम इंटर पे क्लिक करें, अगेन 9 इंच का ऑफसेट चाहिए, 9 यहाँ पर लिखें। ठीक है, 9 इंच नहीं लिखेंगे, जस्ट 9 लिखेंगे क्योंकि हमने इसकी स्केल ऑलरेडी इंचज़ में सेलेक्ट की हुई है। ये देखें इस तरह से इसका क्या होगा कि ऑफसेट आ जाएगा। अब अपने बाकी ऑफसेट भी इसी तरह से लेते जाएं, जो जिस तरह से आपने अपनी प्लानिंग की हुई है उस तरह से अपने ऑफसेट सारे कंप्लीट कर लें। 9 इंच ऑफसेट। ये सब आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है कि आपने कितने रूम्स किस तरह से रखे हुए हैं। आपने जब भी करना है इस तरतीब के साथ ही काम करना है। सबसे पहले आप अपनी आउटसाइड की जो सी वॉल्स हैं वो बनाएंगे, फिर सेंटर पे जो डिवीजन है वो बनाएंगे। इस तरह से आप इसकी डिवीजन कर लें। ठीक है, ये सारी आपके पास डिवीजन आ चुकी है जिस तरह से मैंने प्लानिंग की हुई है। बैक साइड पे रूम है, सेंटर पे मेरे पास किचन है। मैं क्या करूँगा कि इनकी इनसाइड वॉल्स का करूँगा 10 फीट 7 इंच। इस तरह से डिवीजन में इसकी कर देता हूँ। ये देखें इसकी सेंटर लाइन मेरे पास इस तरह से कुछ आ चुकी है। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैं ट्रिम कमांड टी आर करेंगे इस प्रेस, ट्रिम कमांड की मदद से ये लाइन डिलीट कर दूँगा। अगेन मुझे इसका ऑफसेट चाहिए सेंटर वॉल का 9 इंच। अगेन ट्रिम कमांड यूज़ करते जाएं और जो से आपकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको डिलीट करते जाएं। ये आपने याद रखना है कि जो ट्रिम कमांड होती है जो क्रॉस लाइन हो रही होती है उसको ही डिलीट करेगी। जिस तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है उसको डिलीट कर देगी। जस्ट सिंपल जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको वो कभी भी डिलीट नहीं करेगी, वो आपको सेपरेट ही डिलीट करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उसको किस तरह से डिलीट करते हैं।
से डिलीट हो गई है। ये देखें, अब ये लाइन सिंपल है, क्रॉस नहीं कर रही, तो उसको सेपरेट हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे डिलीट बटन से। इसी तरह इन दोनों लाइनों को, जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं वो लाइंस कभी भी ट्रिम कमांड से डिलीट नहीं होंगी। इस तरह से हमने अपनी सारी एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर दिया। अब देखें, आपको इस लेआउट की कुछ शक्ल नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑफसेट लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक अपने टॉयलेट के लिए स्पेस चाहिए 5 फीट की। यहाँ पर मैं इसका भी ऑफसेट ले लेता हूँ 4.5 इंच वॉल का। देखिए, मैंने इंचेस लिखा है तो उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, जस्ट 4.5 करेंगे, क्योंकि इंच हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है अपनी यूनिट्स में। इसी तरह से ये हमारे पास टॉयलेट आ चुका है। अब इसके बाद मैं पहले अपने मॉडल को सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। अब जो अगला काम है वो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अपना एक डोर प्लेस करते हैं। मुझे 5 फीट वाइड का डोर चाहिए यहाँ पर। उसके लिए क्या करूँगा, लाइन लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, एक रेफरेंस लाइन है ये। इस रेफरेंस लाइन का फिर हम ऑफसेट लेंगे, क्योंकि दीवार से 4.5 इंचज़ के फासले पर मैंने अपना गेट लगाना है। तो ऑफसेट लेंगे 4.5 का इस लाइन से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास ऑफसेट यहाँ पर आ चुका है। इसके आगे आगे आपने अपना डोर लगाना है। तो 5 फीट का डोर है तो 5 फीट का एक और ऑफसेट ले लें। ये इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर दें। अभी ट्रिम कमांड का मैं यूज़ करता हूँ। ये देखें, ट्रिम कमांड यहाँ पर सारी लाइन को डिलीट कर रही है। उसकी रीज़न क्या है कि मेरी ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को टच नहीं कर रही है। ठीक है, ये देखें पूरी लाइन हाईलाइट हो रही है। तो क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड का यूज़ करेंगे, EXT एक्सटेंड कमांड का यूज़ करेंगे। उस लाइन को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली लाइन के साथ टच करेगी। अब ये लाइन देखें, इसे क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रिम कमांड से इसे डिलीट कर दें और अपनी इस लाइन को भी डिलीट कर दें, क्योंकि अब ये उसके साथ अटैच हो चुकी है। अब लेफ़्ट साइड से ये कर रही है, इट मीन्स यहाँ से भी देखें इसके साथ एक्सटेंड करें इसे इसी तरह से। EXT एक्सटेंड कमांड है ये। अब हमारी ट्रिम कमांड के साथ हम इन्हें डिलीट कर देंगे ये लाइंस। ये हमारे पास डोर की स्पेस आ चुकी है यहाँ पर। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी डोर की स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपना डोर प्लेस करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना एक डोर प्लेस करने से पहले यहाँ पर अपनी स्पेसिंग सारी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि एक ही दफ़ा डोर सारे प्लेस हों। उसी तरह से यहाँ पर लाइन लगाएंगे, इसको ऑफसेट लेंगे। जिस तरह पहले हमने ऑफसेट लिए 4.5 इंचज़, इसी तरह से इसका भी ओ लिख के ऑफसेट लेंगे 4.5, इंटर करेंगे। जिसका ऑफसेट चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट करें और आगे की तरफ क्लिक कर दें। इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन को अपने डिलीट करें, अगेन ऑफसेट लें, ओ से ऑफसेट। आपके यहाँ पर कितना आपका डोर है वो आप देख लें। ऑफसेट डोर है यहाँ पर 3.5 फीट का, उतना ऑफसेट ले। ये देखें, ये ऑफसेट आपके पास आ चुका है। लाइन आप चेक कर लें, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे ट्रिम कर दें, वरना एक्सटेंड कमांड के साथ उसे मिला दें। इसी तरह से आपने अपनी सारी स्पेसिंग करनी है जहाँ जहाँ आपके डोर्स हैं।
क्योंकि मेरा ये रूम सेपरेट है और सेंटर में जो जगह है वो है मेरे टीवी लाउंज के लिए, इसलिए मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारे पास डोर्स की सारी स्पेसिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मेन डोर है जो, वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका सिंबल किस तरह से बनाया जाता है, वो मैं अब आपको यहाँ पर बताऊँगा। सिंपली क्या करते हैं हम, नॉर्मली यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 5 फीट का डोर है तो हम 2.5 फीट की एक साइड पे लाइन लगाते हैं इस तरह से, और 2.5 फीट की ही दूसरी साइड पर हम लाइन लगा लेते हैं इसके एंड पॉइंट से। जिस तरह से मैंने अभी ये पहली लाइन लगाई है, इसी तरह से क्या करते हैं दूसरी साइड पे भी 2.5 फीट की लाइन लगा लेते हैं। ये देखें, लाइन कमांड से यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 फीट, इस तरह से। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से नॉर्मली किया जाता है, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये काम अपना करेंगे। ये मैं जस्ट एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर लगा रहा हूँ। इतना काम करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इसका एंगल बनाने के लिए ARC आर्क कमांड है, उसका यूज़ करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या कर रहा है, ये एंड पॉइंट इसका दे रहा है। अगर तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर जिस तरह से लेफ़्ट साइड पे मुझे स्केल दे रहा है, इसकी लेंथ दे रहा है 3 फीट 2 फीट, जितना भी ऊपर नीचे करता जाता हूँ। मैं अगर इसे 2.5 फीट करता हूँ तो देखें कुछ इसकी आर्क इस तरह से आएगी। ठीक है, इसका डायामीटर कुछ इस तरह से आएगा। इसको क्या करता हूँ मैं, अगेन आर्क कमांड के ही इसका मैं क्या करूँगा, ओ स्नैप ऑन करता हूँ। यहाँ से एंड पॉइंट मुझे उसने दे दिया। ठीक है, अगेन ओ स्नैप ऑफ करता हूँ। तो हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं, यहाँ पर सेकंड क्लिक करके कोई भी यहाँ पर पॉइंट देख के, ठीक है, तो यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमने जस्ट सिंबल ही देना है, तो नो इशू। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये क्लिक किया, अब इसी तरह से दूसरी तरफ हम बनाते हैं, दूसरी तरफ भी बनाते हैं इसी तरह। ए आर्क कमांड दी, यहाँ से लेके इसे, ये सेकंड क्लिक किया, सेकंड क्लिक ज़रूरी है आर्क कमांड के लिए। तो यहाँ पर इसे, यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट नज़र आया, वहाँ पर इसे प्लेस कर दिया। अब ये देखें, दोनों आपको डोर्स इक्वल नहीं लग रहे, दोनों के एंगल्स आपको इक्वल नहीं लग रहे, बड़ा ये गंदा सा काम लग रहा है, मैसी सा लग रहा है। तो इस तरह से काम नहीं करना हमने, हम इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, हम अपने प्रॉपर वे से काम करेंगे। तो इन दोनों लाइन्स को भी डिलीट मैं करता हूँ। क्यों डिलीट किए हैं, इसलिए किए क्योंकि मेरा डोर इन साइड की तरफ ओपन हो रहा है, और इसकी अंदर वाली जो दीवार है, जो यहाँ पर इसका एंड है, यहाँ से डोर इसका ओपन होगा। यहाँ से मैं लाइन लगाऊंगा 2.5 फीट, इसी तरह दूसरी तरफ भी। और स्नैप की मैं सेटिंग करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट का ऑप्शन है, उसे आप चेक करके ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मिड पॉइंट ये, अब आपको मिड पॉइंट का भी ये रेफरेंस देगा यहाँ पर।
किस तरह से, ये देखें आप, ये वाली लाइन में डिलीट कर देता हूँ। इस रेफरेंस लाइन को मैं यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अगेन और कमांड, पहला क्लिक, सेकंड क्लिक और इसका सेंटर पॉइंट, ये देखें यहाँ पर। अब मिरर कमांड लेते हैं और इसको उठाकर दूसरी साइड पे पेस्ट कर देते हैं। जो मिरर आपको चाहिए दूसरी साइड पे उससे जस्ट सेलेक्ट करें, एंड पॉइंट पे क्लिक करें, एक रेफरेंस लाइन लगाएं, ये देखें इस तरह से आपको देना शुरू कर देगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, सिलेक्ट, राइट क्लिक, एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एंड लाइन से रेफरेंस लाइन लगाएं। आप ये पूछ रहे हैं सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, यस करेंगे तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा जो आपने मिरर कमांड की मदद से दूसरी साइड पे पेस्ट किया है। तो हम इसे अंडू करेंगे कंट्रोल जी दबा के, अगेन मिरर कमांड करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एंड पॉइंट यहाँ पर दे रहा है वहाँ से रेफरेंस लाइन एक लगाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है येस और नो, हम बोलेंगे नो। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे ट्रिम कर दें यहाँ से, ये भी लाइन डिलीट कर दें क्योंकि रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ किया था। इस तरह से यहाँ पर डोर प्लेस किया जाता है। देखें अब इसकी शक्ल आपको अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर अब हम एक विंडो बना लेते हैं, लाइन कमांड लेंगे और इसका सेंटर लाइन से यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। इसका अब हम ऑफसेट ले लेंगे जितनी भी आपकी विंडो की विड्थ है। मेरी 5 फीट की है तो मैं क्या करता हूँ, 5 की बल्कि 6 फीट की है तो 3 फीट का राइट साइड पे ऑफसेट और 3 फीट का लेफ़्ट साइड पे ऑफसेट। इस तरह से ऑफसेट होने के बाद अब हम अगला काम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक और लाइन लगा लेंगे, ये अब इसका भी ऑफसेट लेते हैं। इस एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारी विंडो बन जाएगी। अब हमारा अगला काम क्या है, हम यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को ऐड करेंगे। इस तरह से DIM लिख के भी आप ऐड कर सकते हैं और ऊपर भी आपके पास ऑप्शन है डायमेंशन का। जहाँ जहाँ से आपको डायमेंशन चाहिए वो उसके एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक इस तरह से इसे क्लिक करते जाएं और अपनी डायमेंशंस को ऐड करते जाएं। यहाँ पर मैं कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बेड, सोफ़ा वगैरह। इसको कॉपी करके यहाँ पर इसी तरह पेस्ट करेंगे। इसको स्केल कमांड की मदद से छोटा कर लें। देखिए अभी भी इसकी स्केल बड़ी है तो हम अगेन इसे सिलेक्ट करके SC की मदद से छोटा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, कुछ सीखा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।